सामान्य रूप से फल फसलों में और विशेष रूप से सेब में उच्च घनत्व बागानों के महत्व को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के फल विज्ञान विभाग विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के तहत उच्च घनत्व सेब बागानों पर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस के विकास के लिए कार्य कर रहा है। नौणी विश्वविद्यालय ने कुछ ही सालों में सेब की कुछ प्रजातियों से फल भी प्राप्त कर लिए हैं। नौणी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर एच.सी. शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसका उद्देश्य था हाई डेंसिटी प्लांटेशन के तहत लगाए गए सेब के पौधों के बारे में संपूर्ण जानकारी किसानों बागवानों तक पहुंचाना। अब ये जो नया मटेरियल आया है ये रूट स्टॉक्स पे है, जिसमें पौधा थोड़ा कम ऊंचाई लेता है, डॉर्फ रहता है, और इसमें ऐसी वैरायटीज़ भी इसके ऊपर जो है कलम की जाती है जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट जो है रेड डिलीशियस या गोल्डन डिलीशियस से कम है। तो इस नई पद्धति के तहत जो है हम तकरीबन 5333 पौधे, जिनको हम 2.5 बाई 1 मीटर के स्पेसिंग पे लाते हैं, रो से रो का डिस्टेंस जो 2.5 मीटर हो और पौधे से पौधे का डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो, तो उसमें 5333 पौधे आ जाते हैं। और ये जो इसको फिर जो डॉर्फ रूट स्टॉक्स पे लगाते हैं, जिसमें M9 है, M111 है और M126 है, इसको ऊपर जो नई जो किस्में हैं जिनकी चिलिंग रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है, ये कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी अब जैसे उगाई जाती हैं। जैसे हमारे पास हैं जीरोमेन है, रेड बिलॉक्स है, या रेड कैप वेल टॉड है, स्कारलेट स्पर 2 है, सुपर चीफ है, गेल गला है, और हमारे पास ओविल अर्ली फूजी भी है। तो इन किस्मों को जब हम डॉर्फ रूट स्टॉक्स पे लगाते हैं तो इनको हम हाई डेंसिटी में प्लांट कर सकते हैं। 5,500 से ज़्यादा पौधे 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, और ये पौधे जो है 1 और 2 साल के भीतर में ही जो है फल देने लगते हैं। नॉर्मली सीडलिंग रूट स्टॉक पे जो ऊपर हम कलम करते हैं रेड डिलीशियस की, वो 5 से 7 साल के बाद जो है उसमें फल आने लगता है। इसमें दूसरे साल ही जो है फल आने लगता है। ये चीज़ आज हम जो है खेत में भी देखेंगे, और 5 से 7 साल में भरपूर फसल आती है। तो पहले हमारी पैदावार जो 12 से 15 टन प्रति हेक्टेयर थी, अब इस नई पद्धति हाई डेंसिटी प्लांटिंग के तहत इसको जो है 40 से 60 टन प्रति हेक्टेयर कर सकते हैं, यदि हमारे पास जो है 4 से 5 गुना ज़्यादा जो है हमारी पैदावार में जो है बढ़ोतरी होगी। और जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, जैसे अभी सोलन या कंडा घाट में अभी सेब नहीं होता था, लेकिन अब ये नई किस्में जो आई हैं, तो M9 जो रूट स्टॉक है उसके ऊपर खासकर जो है जीरोमेन जो एक वैरायटी है, या स्कारलेट स्पर 2 भी है, ये किस्में जो है अब 4,500-5 हज़ार फीट पे भी हम जो है एक अच्छी जो है सेब की फसल ले सकते हैं। और इसका एक और भी एडवांटेज है कि निचले इलाकों में 4,500 से 5,500 हज़ार के फीट की जो फसल है, वो ऊपरी इलाकों शिमला के कंपैरिजन में ये फसल हमें जो है 1 महीना पहले इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फसल पहले उसमें आ जाएगी, मार्केट में आ जाएगी, और जैसे ये ख़त्म होगी तो फिर जो है शिमला और ऊंचे इलाकों से जो फसल जो फिर हार्वेस्ट करके होगी फिर वो मार्केट में आएगी। तो किसानों के लिए जो नई पद्धति है ये काफ़ी लाभदायक होगी। डॉक्टर यशवंत परमार वीवी नौणी सोलन ने 4,000 से भी कम ऊंचाई वाले क्षेत्र में सेब की 6 किस्मों को सफलतापूर्वक उगाने में सफलता हासिल की है। हाई डेंसिटी प्लांटेशन में पारंपरिक प्रणाली की तुलना में प्रति एकड़ अधिक पौधों को प्लांट किया जाता है। इसके बारे में फ्रूट साइंस नौणी के एचओडी डॉक्टर जे.एन. शर्मा ने विस्तार से बताया। पिछले 2 साल से ये जो ट्रायल लगा है, इससे 2 ही सालों में हमें ये पता लग गया है कि कौन सी वैरायटी अच्छी रही और कितनी दूरी पर लगाई जाए और कौन सा इसका ट्रेनिंग सिस्टम किया जाए। इसमें कई वैरायटीज़ थी, जिसमें जो स्टैंडर्ड वैरायटीज़ हैं, जेरोमाइन है, अर्ली रेड वन है और रेड ब्लॉक्स है, वो थी, रेडलम गाला थी, फ्यूजी है। फिर उसके बाद क्या है कि कौन सा फिर रूट स्टॉक कौन सा होना चाहिए, तो रूट स्टॉक भी कई हैं। एक बहुत ही बौने होते हैं, एक कम बौने होते हैं, एक विग्रस होते हैं। तो हमने देखा कि जैसे M9 है, M9 बौना है,
बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है पौधा। इसमें MM 106 है वो थोड़ा सेमी विग्रस है, और दूसरे MM 111 है, 116 है, वो थोड़े विग्रस में आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर क्या था कि कौन सा लगाया जाए, कौन सी दूरी पर लगाया जाए। दूरी भी इसमें कई है, कोई 1 मीटर है, कोई 1.25 मीटर है पौधे से पौधा, और 5-6 मीटर तक जो है वो रो से रो है। तो ऐसा होता है कि जैसे जो भी वैरायटीज़ है दुनिया में 10,000 के ज़्यादा वैरायटियाँ दुनिया में हैं। लोग बोलते हैं कि हमें फलानी वैरायटी चाहिए, पिंक लेडी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो आ तो जाएगी, लेकिन लगा देंगे और उसकी कैसी फसल निकलेगी, वो इस कंडीशन में कैसा फल देगी, क्या रंग होगा, क्या गुणवत्ता होगी, किसी को पता नहीं है। वो अंधेरे में तीर मार रहे हैं। तो साइंस का या रिसर्च का मतलब यही होता है कि हम वहाँ से वैरायटियाँ ले आएँ, क्योंकि वैरायटी हमें बाहर से लाई हुई वैरायटी एक थोड़ी टेस्टेड भी होती है, सस्ते में भी मिल जाती है, इजीली भी मिल जाती है, लेकिन वो वैरायटी यहाँ काम करेगी कि नहीं करेगी, ये आगे हमारा साइंटिस्टों का यहाँ काम बनता है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये एक M9 के ऊपर जेरोमाइन है, जेरोमाइन वैरायटी लगाई हुई है, और टॉल स्पिंडल सिस्टम जो है वो ट्रेनिंग का इसमें है। ये 2.5 मीटर ना, 2.5 मीटर रो टू रो, और 0.75 जो है वो प्लांट टू प्लांट के ऊपर लगाई गई है। सारे ट्रायल में हमें ये पता लगा है कि अगर आपने स्टैंडर्ड वैरायटी लगानी है तो वैरायटी जो है वो ये होनी चाहिए, जेरोमाइन होनी चाहिए, और इसमें M9 के ऊपर लगाएंगे इस हाइट में, और इस तरीके से इसको टॉल स्पिंडल एक सिस्टम होता है, इससे अगर आप इसको ट्रेन करेंगे तो यहाँ के लिए बेस्ट है। यही जैसे दूसरा कम्बिनेशन हमारा एक और है, आपको दिखाएंगे। वहाँ MM 106 है, अच्छा रूट स्टॉक माना जाता है दुनिया में, लेकिन वो थोड़ा सा सेमी विग्रस है, उसके ऊपर पौधा बड़ा चला जाता है, तो उसके ऊपर स्पर टाइप वैरायटी लगती है, जैसे स्कारलेट स्पर होगी, स्पर 2, या दूसरी और सुपर चीफ हो गया, ऐसी वैरायटियाँ जो वो है। अच्छा, वो लगाएंगे, लेकिन इस हाइट में उसमें जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है जी, MM 106 उसका रीज़न हाइट, हाँ हाइट का भी होता है, पर स्कारलेट स्पर 2 फिर भी उसमें अच्छा आया। मतलब अगर हम MM 106 करें, स्कारलेट स्पर 2 करें तो अच्छा आएगा इस सिस्टम में। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि और भी कई, क्योंकि ये सेब जो है वो पर परागण इसमें ज़रूरी होता है, तो उसके लिए दूसरी किस्में लगा दी। रेड लव गाला एक फूजी की स्ट्रेन है, वो उसको अगर बीच बीच में लगाएं तो उससे इसका वो भी हो जाता है, और वो बिकती भी अच्छी है मार्केट में। देखा होगा चाइना का सेब आता है, वो गाला आता है, फूजी आता है, न्यूजीलैंड से आता है, तो वो जो है वो बिकेंगी भी अच्छी और इसको पॉलिनेट भी करेंगी। तो इस तरीके से जो है वो कई कम्बिनेशन है। हमने देखा कि 2 या 3 कम्बिनेशन यहाँ पर। हाँ, यही ट्रायल हमारे दूसरी हाइट्स में भी लगे हैं, सिमिलर ट्रायल, जैसे मशोरा में लगा है, किन्नौर में लगा है, बजौरा में लगा है, तो वहाँ पर अलग कम्बिनेशन ठीक आ रहे हैं। नौनी विश्वविद्यालय में की जाने वाली सेब की हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बारे में हमें जानकारी दी डॉक्टर विशाल राणा ने। जो ये मध्यवर्ती जो हमारा जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, उसके जो 1200-1250 की ये प्रेजेंट हाइट है, उसमें हमने ये 4-5-6 वैरायटीज, जिसका मैं आपको नाम बताता हूँ, जेरोमाइन, रेड विलॉक्स, रेड कैप वाल्टोड, स्कारलेट स्पर 2, ओविल अर्ली फ्यूजी, रेड लम गाला, ये वैरायटीज़। एक ट्रायल तो हमने ये लगाया कि इन 6 वैरायटीज़ में से हमारे को कौन सी उन्नत किस्म की इस हाइट पे मिलती है। दूसरा ट्रायल हमारा साथ में ये था, क्योंकि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए हमारे को ऐसा रूट स्टॉक चाहिए जो पेड़ का आकार बढ़ने ना दे, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिंग रूट स्टॉक। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना गया ड्वार्फिंग रूट स्टॉक वो मालिंग 9 है, M9 जिसको बोलते हैं। जो सेमी ड्वार्फिंग है, जिसमें आकार कम तो होता है, लेकिन उसको बोलते हैं हम MM 106। तो ये 2 रूट स्टॉक के ऊपर हमने इन वैरायटीज़ का ट्रायल लगाया। साथ में हाई डेंसिटी प्लांटेशन यानी कि संघनी खेती करने के लिए, कि जो हम 7.5 से या 7.5 मीटर पे लगाते हैं, या 5 बाई 5 मीटर पे एप्पल का पौधा लगाते हैं, जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है, उससे हटकर ज़्यादा संघनी करने के लिए हमने 3 उसमें डिस्टेंस हमने लिए। एक तो 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर, तो रो टू रो, 2.5 मीटर बाई 1 मीटर, 2.5 मीटर बाई 0.75 मीटर, 2.5 मीटर बाई 0.5 मीटर, ये 3 तरह की स्पेसिंग। और पौधे के जो सेब का पौधा है उसको
आकार देना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि ट्रेनिंग, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार दे सके। और क्योंकि ये जो ड्वार्फिंग रूट स्टॉक होते हैं, इनकी सॉइल में पकड़ करने के लिए हमें इनके साथ में सपोर्ट सिस्टम, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने सपोर्ट सिस्टम लगाया है। तो जो 2 साल में हमारे पास नतीजे सामने आए हैं, वो सबसे अच्छा नतीजा हमारे पास ये आया है कि जेरोमाइन वैरायटी मालिंग 9 के ऊपर लगाई जाए और 2.5 बाई 1 मीटर पे, यानी कि 4000 पौधे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, ये सबसे ज़्यादा अभी तक कारगर सिद्ध हुआ है। और इसमें करीब करीब हम 50 से 55 टन पर हेक्टेयर की पैदावार ले सकते हैं। ये आपके सामने है, ये 1 हफ्ते 10 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। ये पौधे यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही संघनी लगा हुआ है, ये 2.5 बाई 0.75 मीटर पे लगा हुआ है, जिसमें आप 5333 पौधे पर हेक्टेयर लगा सकते हैं। इसमें ट्रेनिंग सिस्टम 3 तरह के हैं, वर्टिकल एक्सिस, स्लेंडर स्पिंडल और टॉल स्पिंडल। ये जो है टॉल स्पिंडल है, जिसपे आप ये देख सकते हैं, और यही हमारे पास बढ़िया आया। अगर आप ध्यान भी दें, करना क्या होता है कि इसको ग्रो करने देता है, जो साइड की ब्रांचेस हैं, जब आप पैरेलल आ जाएं, यानी 90 डिग्री पे आ जाएं, जिसको हम हॉरिजॉन्टल ब्रांचेस बोलते हैं, उनको बेंड करना पड़ता है। बेंड करने का मतलब यही होता है कि ये लाइट की जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा बढ़े, और इसमें साथ में ग्रोइंग एरिया में पिंचिंग करनी पड़ती है, ताकि जो स्पर बने और फ्रूट ज़्यादा आए। मई 2016 में पौधों को विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। किसानों की इनकम को डबल करने के उद्देश्य से नौणी वीवी में हाई डेंसिटी सेब उत्पादन पर पहली बार शोध किया गया, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए। इसके अलावा विश्वविद्यालय में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में परीक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें उचित किस्मों व रूट स्टॉक की पहचान करने के साथ पौधों की उचित दूरी और हाई डेंसिटी सेब की कैनोपी तकनीक शामिल है। इस बारे में हमने और अधिक तकनीकी जानकारी प्राप्त की डॉक्टर नवीन से। तो हम 3 तरह के ट्रेनिंग सिस्टम्स यहाँ स्टडी कर रहे हैं। एक है स्लेंडर स्पिंडल, जो आपके पीछे वाली रो में है, जिसमें हम हाइट को चेक करने के लिए लीडर को जिग जैग वे में बेंड करते हैं ताकि उसकी हाइट ना बढ़ सके। और दूसरा सिस्टम है टॉल स्पिंडल सिस्टम, जिसमें हाइट पहले शुरू में तो सीधे जाने देते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारी ब्रांचेज जो रहती हैं, लेटर ब्रांचेज, साइड ब्रांचेज, जिनमें हमें फ्रूट्स लेने होते हैं, उनको हॉरिजॉन्टल से नीचे तक, यानी कि एक वर्ष ज़मीन के समांतरता से भी नीचे को जब झुकाएंगे तो उसमें स्पर डेवलपमेंट ज़्यादा होती है और लाइट इंटेंसिटी पौधे के अंदर तक ज़्यादा मात्रा में पहुंच पाती है, ज़्यादा लाइट मिलती है, तो उससे क्वालिटी भी अच्छी बनती है। और तीसरा है वर्टिकल एक्सिस सिस्टम, ब्रांचेज उसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल तक हम बेंड करते हैं, हॉरिजॉन्टल से नीचे बेंड नहीं करते हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ जो देखा है इन 3 ट्रेनिंग सिस्टम से, इनिशियली जो हमें लगा है कि हमारा टॉल स्पिंडल सिस्टम वो हमें ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग दे रहा है, चाहे आपके उत्पादन की बात हो, चाहे इसकी क्वालिटी वाइज हो, रंग भी अच्छा आता है, साइज़ भी अच्छा बनता है फ्रूट का। तो यहाँ पे हम जो सेब का बगीचा देख रहे हैं, इसमें एक्सपेरिमेंट लगाया है कि जिसके ऊपर बहुत सारे जो रूट स्टॉक्स हैं, M9 हैं, M1111 है, M126 है, इसके ऊपर 6 वैरायटियों की इन सब के ऊपर कलम की गई है और इनको एक प्रयोग के आधार पे यहाँ लगाया गया है, ये देखने के लिए कि कौन सा रूट स्टॉक और कौन से किस्म की जो कम्बिनेशन सबसे अच्छा है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि पौधे की ट्रेनिंग कैसे की जाए, कि उसको ऊपर सेंट्रल लीडर खड़ा किया जाए या उसके ब्रांचेज जो है बेंड करके ली जाए। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देख रहे हैं कि M9 के ऊपर जीरोमिन किस्म की वैरायटी की जो कलम की गई है और सबसे अच्छी है, और जो पौधे रो टू रो स्पेसिंग जहाँ 2.5 मीटर है, 2.5 मीटर है, और पौधे से पौधे की जो डिस्टेंस 1 मीटर है, वो सबसे अच्छा सिस्टम है। और उसी तरह जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो सेंट्रल लीडर है, जिसके हम मेन ब्रांच तो ऊपर जाती है और साइड ब्रांचेज को नीचे झुका देते हैं, उसमें सबसे अच्छे फल लगे हैं और उनकी जो है गुणवत्ता भी सबसे अच्छी है। तो ये पद्धति जो यदि हमारे किसान अपनाएंगे तो अभी जो हमारी पैदावार 10 से 12 टन पर हेक्टेयर है, अब ये बढ़ कर के जो है किसान यहाँ 50 से 55 मीट्रिक टन जो है उनकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो ये हमारे किसानों के लिए जो बहुत ही अच्छी पद्धति है, और जहाँ भी पॉसिबल हो सके, जहाँ सिंचाई के साधन हैं, जहाँ थोड़ी फ्लैट लैंड है, वहीं पे किसान इस पद्धति को अपना करके जो अपने सेब की पैदावार बढ़ा सकते हैं और उनकी आमदनी में भी 3 से 4 गुना ज़्यादा इजाफा होगा।
ग्लोबल वार्मिंग के चलते सोलन में सेब की पैदावार न के बराबर रह गई थी। नौनी वीवी में हाई डेंसिटी प्लांटेशन की सफलता से किसानों बागवानों के चेहरों पर एक बार फिर मुस्कान आ गई है, क्योंकि अब कम ऊंचाई वाले क्षेत्र भी सेब से महक सकेंगे और किसान बागवान आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो पाएंगे।